अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट द फोर्थ लैब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आपकी है। यू हैव कवर्ड द प्रीवियस वन व्हिच वाज ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर। सो आज आपकी जो लैब है वो होगी फुल वेव रेक्टिफायर पे, एंड इट्स योर लैब नंबर 4। आपका डेफिनेटली ऑसिलोस्कोप, टीएमएम, फंक्शन जनरेटर, रेजिस्टर्स, ठीक है। वी विल ट्राई टू नाउ इन दिस लैब आई विल ट्राई टू गिव यू द actual closer look of your oscilloscope, right, the first time. Okay. आपको पता है कि प्रीवियसली जो आपने सिंगल डायोड यूज़ की थी वो जस्ट आपकी फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका सिग्नल अचीव होता था, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका नो सिग्नल और ज़ीरो आपका जो है वो डीसी वोल्टेज जाती थी, राइट। सो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग 4 सेट ऑफ डायोड्स, एंड उससे क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल में दिस इज़ योर पाथ, ठीक है, जिससे आपका सिग्नल क्रॉस होगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये आपकी दो डायोड्स एक्टिव हो जाती हैं और आपका पाथ ये बन जाता है, ठीक है। अगेन पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू योर, सॉरी आई डिड अ मिस्टेक, ठीक है, ये आपका ऐसे जाएगा, स्टिल पॉजिटिव वोल्टेज टू योर डायोड, एंड ये आपका पाथ बन गया। सो बोथ साइकिल्स में फॉर द पॉजिटिव साइकिल एंड फॉर द नेगेटिव साइकिल आपकी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रही है टू योर जो आपकी रेजिस्टर है, आउटपुट लोड रेजिस्टर, राइट। सो मेन चार चीज़ें जो हम कैलकुलेट करेंगे अपनी लैब में, जो हम करते होते हैं, वीडीसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एंड यू नो द फॉर्मूला for a full wave rectifier, it's 2 times Vm divided by pi, right? So if you divide 2 by pi, जो आपकी वैल्यू आएगी that would be 0.635. so इसके थ्रू जो पीक वोल्टेज आपके पास होगी when you simply multiply it, तो आप अपनी observed जो VDC वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कैलकुलेटेड के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके ग्राफ से आप नॉर्मली आपकी इस सिनेरियो में दे विल बी इक्विवेलेंट, ठीक है, बट यू कैन यूज the peak voltage which you can calculate or observe from your oscilloscope, right? उसकी जो peak voltage है उसको use करते हुए you can find this value, right? So ripple factor, right? Procedure जो है वो भी देख लेते हैं, and the difference between रेक्टिफायर जो सिंपल आपका ये जो सिंगल डायोड था उसमें क्या होता था, देयर वाज अ वन साइकिल एंड देन नथिंग एंड देन अ साइकिल एंड देन नथिंग, प्लस आपने इसको कैपेसिटर के साथ यूज़ किया था एंड यू वेरिड द कैपेसिटर एंड यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि आपका डिफरेंस क्या है, राइट। सो इसमें हमने क्या करना है, अगेन एट द एंड वी विल बी यूजिंग कैपेसिटर एंड ऑब्जर्विंग कि आपका जो कंपैरेटिवली डिफरेंस आ रहा है। यस, कैपेसिटर आपका एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है, राइट। कैपेसिटर के साथ क्या होता है, जो आपका पूरा पॉजिटिव साइकिल है इसमें आपका चार्ज होगा, जैसे ही आपका जो यस डिस्चार्जिंग साइकिल आपका शॉर्ट हो जाता है, सो खासी हद तक आपकी जो कांस्टेंट वोल्टेज है वो स्टेबलाइज हो जाती है, डीसी वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाती है। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड, इसमें भी अगेन पॉजिटिव साइकिल में आपका जितनी ड्यूरेशन के लिए इट्स टूवर्ड्स द नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, वहाँ पे आपकी कैपेसिटर इज एक्चुअली चार्जिंग, एंड अगेन जब आपकी ये दोनों डायोड्स दे आर फॉरवर्ड बायस, अगेन इट इज इन द स्टेट ऑफ, इनिशियली आपका क्या हो जाता है, अगेन ट्वाइस ये आपका कैपेसिटर जो है फ्रॉम द पॉजिटिव साइकिल भी चार्ज अप होता है एंड फ्रॉम द नेगेटिव साइकिल भी चार्ज अप होता है, और जब वैल्यूज आपकी टूवर्ड्स द डाउन साइड जाने लगती हैं आपकी इनपुट सिग्नल की, वहाँ पर ही आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, राइट। सो एनी हाउ जब आप कैपेसिटर के साथ करेंगे दिस वुड बी द काइंड ऑफ कर्व जो है, मोस्ट प्रोबेबली जब कैपेसिटर की वैल्यूज को आप डिक्रीज करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको डाउनफॉल ऑब्जर्व होगा, लेकिन आपने नोट किया होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में व्हेन यू डिक्रीज द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर्स आपका डाउनफॉल क्या होता था, एट अ सडन वैल्यू खासी हद तक डिक्रीज्ड और क्लोजर टू जीरो जाता है, इसमें भी जाएगा, but the values of capacitors would be quite lesser as compared to the half wave rectifier, right. Anyhow ripple voltage, again same procedure here, the maximum is m and the minimum possible for this time duration which is t by 2. if you place this time duration of t by 2 जिसमें आपका साइकिल maximum to minimum जाता है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे if you put it in this equation you will get the minimum value, right, for RC greater very greater than t by 2, आप इसको चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल को इन दिस फॉर्म, राइट। तो ये आपका
फाइनली जो रिपल वोल्टेज होती है दैट्स द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वोल्टेजेस, राइट. तो when you place your this minimum voltage, right, in this equation, तो ये आपकी कुछ open होने के बाद finally your ripple voltage is this value, right, Vm or V maximum divided by 2 times RC, which can be written as if you inverse the time it is frequency, तो ये आपका 2 times R F and C हो जाता है, right. So let's move toward the lab side. We will be using कैपेसिटर, सॉरी जो आपकी डायोड्स हैं, मैं आपको विद 4 डायोड्स करके बताऊंगी, आप उसको थोड़ा सा वेरी करेंगे फॉर योर टास्क एज वेल. सो AC source, let's go for the ground. अच्छा, आई एम यूजिंग 4 सेट ऑफ डायोड्स यहाँ पर, लेकिन व्हेन यू विल बी डूइंग इन टास्क आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप मिलता है, आई विल शो इट. आप उसको यूज़ करते हुए यू विल बी मेकिंग इट, राइट. आप सिंपली गो इनटू डायोड्स एंड यहाँ से आपको ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा, दैट्स FWB, राइट. इसमें से आपको ऑलरेडी कनेक्टेड पेयर ऑफ डायोड्स मिलता है. यू कैन बाय डिफ़ॉल्ट इट्स काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड काइंड ऑफ चिप, राइट. आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर लें एंड जस्ट कनेक्शन कर लें. इस ऑप्शन को आप लोग यूज़ करेंगे फॉर योर लैब टास्क, राइट. Diodes, grounds, and resistor and capacitor, right. अच्छा, दो किस्म की oscilloscopes इस time I will be using to observe the signal. अच्छा, पहले हमने इस साइड को हम ग्राउंड कर देते हैं. जो सिंपल आपका कनेक्शन बनता है वी विल बी मेकिंग दैट, ठीक है. अगर आपने किसी मिड पॉइंट से पॉइंट को कनेक्शन देना है, ऐड अ जंक्शन देयर, एंड इस साइड को भी आप ग्राउंड कर देंगे. अच्छा, ये आपके 4 कनेक्शंस बन गए, ठीक है. दीज 2 साइड्स आर कनेक्टेड विद योर सप्लाई एंड ये दोनों साइड्स आपने कनेक्ट कर दिए. वन साइड विद रेजिस्टर, अदर साइड विद ग्राउंड. अब आपने जो अपना सिग्नल सोर्स ऑब्जर्व करनी है, कनेक्टेड हेयर. अगेन यू विल बी नीडिंग अनदर ग्राउंड. अच्छा, इसी को यूज़ करते हुए आई एम एडिंग दी अदर, जो मैंने दूसरी ऑसिलोस्कोप यूज़ की है, इट्स एक्चुअली क्लोजर टू योर रियल ऑसिलोस्कोप, तो इस पर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. ओके, आपका कनेक्शन कंप्लीट है. कैपेसिटर हम बाद में ऐड करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद
playing. अच्छा, one more thing. अच्छा, दिस इज़ द वन शोन ऑन योर जो आपका रेक्टिफाइड सिग्नल बन रहा है ऑफ जो वो सिग्नल जो आपकी इस ऑसिलोस्कोप है, सेम को अगर आप इफ़ यू कैन सी दिस चैनल इज़ कनेक्टेड एंड ये साइड आपकी ग्राउंड हुई हुई है, तो लेट्स जस्ट एडजस्ट माई फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपने इसको ऑन करना है. नाउ योर सिग्नल इज़ बीइंग रिसीव्ड, ठीक है, मगर आउट ऑफ स्केल जा रहा है, सो यस नाउ इट्स इन स्केल, ठीक है. इफ़ यू कैन ऑब्जर्व बोथ आर शोइंग यू द सेम सिग्नल, जस्ट ये है कि इट्स क्लोजर टू योर एक्चुअल ऑसिलोस्कोप, राइट. अच्छा, टाइम स्केल को इफ़ यू वांट टू चेंज, ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. आपका जो शॉर्टर एंड लॉन्गर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, सेम पोजीशन अगेन इसमें भी आप वही ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, 2 ब्लॉक्स, ठीक है. बट यहाँ पे सेटिंग का थोड़ा सा इशू है कि आपको सेटिंग इतनी क्लियर नहीं है, सो यूज़ दिस वन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर वैल्यूज़, राइट. एज आई शोड यू इन प्रीवियस लैब्स, आप किसी भी पॉइंट पे अपनी वैल्यू को पिकअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कर्सर्स. एंड यहाँ पे यू कैन observe the behavior of an actual oscilloscope, run and stop इसको आप यूज़ कर सकते हैं. एंड प्लस किसी भी पॉइंट पे if you want to stop both the readings, you can go for this and observe and record the values with the help of the block counting जो actual procedure है, right. So anyhow, अब आपकी जो लेफ्ट साइड है जो आपने खुद परफॉर्म करना है, इसमें जो आप कैपेसिटर ऐड करते हैं, अच्छा क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए. पीक वैल्यू, दिस इज़ दी एक्चुअल पीक वैल्यू जो आपने ऑब्जर्व की है, ठीक है. ये आपकी पीक वैल्यू थी, आपने जो भी इसमें वैल्यू दी है आप यहाँ से इसको पिकअप कर लें, ठीक है. आपने वी पीक दी है 10 वी पीक टू पीक, राइट, और यहाँ पर जो बन रही है वो आपने पिकअप करनी है एंड इसको यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग दीज ब्लॉक्स, राइट. अच्छा, सेकेंडली आपको क्या चाहिए, रिपल कैलकुलेट करने का प्रोसीजर आई हैव शोड यू प्रीवियसली, ठीक है. एंड यहाँ पर क्या होगा, ripple is actually this formula. You will be putting the value of R and the C and the F, ठीक है, because आपने कैपेसिटर को यूज़ करते हुए that part is the one जो आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है, राइट. इसमें replace your resistor and place capacitor here, right. एंड आपने इसके साथ यही सेम कनेक्शन करना है और आपने वो प्रोसीजर को ऑब्जर्व करना है. चेंज द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर बिट, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, राइट. सो वहाँ से आपकी रिपल वोल्टेज आ जाएगी. डीसी के लिए, आरएमएस के लिए दिस इज द फार्मूला 0.707 मल्टीप्लाई बाय योर पीक वोल्टेज, एंड डीसी के लिए your formula is shown here, right. VDC is equal to this. So these are the 4 set of values which we will be using, and finally you will be calculating your ripple factor, ठीक है. and yes, आपको ग्राफ सेट करने होंगे, और प्लस this is the thing which you would be using. अच्छा, फंक्शन जनरेटर is, as I am short of time, let's just show you कि आपने इसको कनेक्ट किस तरह करना है in the lab, क्योंकि 2 assignments हैं, ठीक है. there are 2 parts, this one and with the function generator. So if you use a function generator, इसमें आपने just ये values change करनी है बिल्कुल इसी तरह. if 10 hertz 100 hertz, change your frequency, change the amplitude, you can change it. यहाँ से आपके पास variation का option है, and simply connect it similarly जिस तरह आपने connect किया, positive with this side and this side with the अदर एंड, राइट. एंड ये आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर होगा और यही आपकी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है. एंड द अदर पार्ट ऑफ द, देयर आर एक्चुअली 3 टास्क, आई विल अपलोड इट एंड यू विल बी क्लियर अबाउट दैट. एंड the other part में you would be using that specific type of diode connection, right, जो मैंने आप लोगों को शो किया, this one IJ4B42, right, इसको आप यूज़ करेंगे. so this is all for your this part of lab. 3 tasks आपने perform करने, using capacitor and using a function generator and using a simple function generator, right. so this is all.